1710 करोड़, मतलब कि 1710 करोड़ रुपया। यह रुपया इतना है कि बिहार के कई विभागों का बजट भी 1710 करोड़ रुपया नहीं है। कल शाम को एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होता है जिसमें एक पुल नदी में गिर रहा है। अब पुल जब गिर रहा है तो पुल के बारे में बताया जाता है कि यह 1710 करोड़ की लागत से बनने वाला एक पुल था गंगा नदी पर, लेकिन पुल गिर गया। अब इसके बाद तेजस्वी यादव एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और तेजस्वी कहते हैं, उसके आधार पर नवभारत टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि बिहार सरकार खुद पुल को तुड़वा रही थी, बिहार सरकार खुद उसको तोड़ने का आदेश दे करके वहां पर एक एक सेगमेंट को तोड़वा रही थी। अब तेजस्वी यादव ऐसा क्यों कहते हैं? तो यही पुल इसके पहले एक बार आंधी में इसका एक पिलर नंबर बताया जाता है कि 5 जो था उसके आसपास का पूरा हिस्सा गिर गया, जिसके बाद जांच की गई। उस वक्त पर तेजस्वी विपक्ष में थे, इसके बाद सत्ता में आए और तेजस्वी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्या कुछ कहा है उस पर आगे बातचीत करेंगे। और क्या 1710 करोड़ का पुल, जो पुल नदी में गिर रहा है, उसको गिराया जा रहा था, सरकार खुद तुड़वा रही थी, इस पर भी आगे चर्चा करेंगे। बाकी नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। सबसे पहले अगर इस निर्माणाधीन पुल की बात की जाए तो भागलपुर के सुल्तानगंज में पुल बन रहा था, गंगा नदी पर पुल था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का कहा जाता है कि ड्रीम प्रोजेक्ट है। अब पुल के बारे में आगे बातचीत करेंगे। सबसे पहले इस पुल का बजट है 1710 करोड़ रुपया। अब जो तेजस्वी यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि जब हमने सत्ता संभाली, जब हम उप मुख्यमंत्री बने, पथ निर्माण विभाग की जिम्मेदारी हमारे पास आई, तब हमने एक मीटिंग किया। हमने मीटिंग किया तो हमने कहा कि जांच होनी चाहिए कि आखिरकार केवल आंधी और हवा से कोई पुल कैसे गिर गया। यह बात तब की है जब अभी तेजस्वी सत्ता में नहीं थे। अब सत्ता में आने के बाद जांच करवाते हैं। आईआईटी रुड़की से वो कहते हैं कि वो जो इस प्रकार का कोई भी कंस्ट्रक्शन होता है उसके लिए बड़ी अच्छी संस्था है, वहां से हम लोग जांच कराते हैं। उसके जांच में कहा जाता है कि जो पुल का जो डिजाइन बना है उस डिजाइन में ही फॉल्ट है। वो कहते हैं कि इसका जो डिजाइन बना था, स्ट्रक्चर जो था, वो स्ट्रक्चर में फॉल्ट था। अब जब स्ट्रक्चर में फॉल्ट था तो तेजस्वी के अनुसार, बिहार सरकार के अनुसार, वो चाहते नहीं थे कि हम कोई जोखिम उठाए और इसलिए पुल को तोड़ने का निर्णय लिया गया। तेजस्वी कहते हैं कि पुल को तोड़ने का जो निर्णय था उसका खर्चा सरकार नहीं उठा रही है, उसका खर्चा सरकार के ऊपर नहीं पड़ रहा है, वो पैसा सरकार नहीं दे रही है। और इधर नीतीश कुमार कहते हैं कि पुल को लेकर जो कुछ हुआ है इस पर हमने जांच का निर्देश दे दिया है। अब समझिए कि आगे क्या कुछ हो सकता है। सबसे पहली बात कि जो ठेकेदार, जो कंपनी इस पुल का निर्माण करा रहे हैं उनको ब्लैकलिस्ट किया जा सकता है। दूसरी बात, उनके ऊपर कार्रवाई होगी। पुल के गिरने से या उसको तोड़कर फिर से बनाने से जो कई 100 करोड़ का नुकसान हुआ है उसकी भरपाई शायद सरकार कहे कंपनी से कि आप कीजिए। अब कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में तेजस्वी ने क्या कुछ कहा? तो तेजस्वी ने कहा कि हमने तमाम अलग अलग संस्थाओं से जांच कराई, जांच के बाद हमने फैसला लिया कि इसमें स्ट्रक्चरल फॉल्ट है, मतलब जो पुल है इसका स्ट्रक्चर ही गड़बड़ है और स्ट्रक्चर गड़बड़ है तो यह घटना होगी। और इसके बाद कहा गया कि कल की घटना ने सिद्ध कर दिया कि स्ट्रक्चर वाकई में गड़बड़ था। आईआईटी रुड़की ने जो कहा था वो बिल्कुल सही कहा था। अब इसका दो मतलब, पहला मतलब कि बिहार सरकार को खुद पता चल चुका था कि पुल का स्ट्रक्चर ठीक नहीं है। बिहार सरकार और तेजस्वी के मुताबिक वो लोग खुद पुल को तोड़वा रहे थे, उसका कई अलग अलग सेगमेंट, पिलर वो लोग तोड़वा रहे थे क्योंकि उसका फिर से निर्माण कराया जाएगा क्योंकि स्ट्रक्चर गड़बड़ हो गया है। अब दूसरी बात कहा जा रहा है कि बिहार सरकार अब अपने तरफ से मामले को केवल ढकने के लिए, मामले को केवल हल्का करने के लिए इस प्रकार की बात कह रही है, क्योंकि कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा है कि अगर पुल के स्ट्रक्चर में फॉल्ट था तो अब तक निर्माण का कार्य वहां पर क्यों चल रहा था। अगर स्ट्रक्चर में फॉल्ट था
तो निर्माण का कार्य रोक दिया जाता, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब आगे देखिए कि 1710 करोड़ रुपया से बन रहे इस पुल को लेकर क्या कुछ होता है। नीतीश कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट है, तो ड्रीम प्रोजेक्ट को लेकर जांच में क्या कुछ सामने आता है, आगे जो भी और जानकारी, जो भी और नया अपडेट आएगा, सब कुछ आप तक पहुंचाएंगे। आपकी क्या इस पर प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। आगे जो भी और जानकारी, जो भी और नया अपडेट निकलकर सामने आएगा, सब कुछ आप तक पहुंचाएंगे। कैमरे से विशाल खड़े हैं और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।